नमस्कार दोस्तों, जीके की पोटली में आज फिर से मैं अविसर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना क्या है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या अंग नहीं है, इस बात का डिस्कशन हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या ऐसे कौन कौन से विवाद या ऐसे कौन कौन से वाद हुए हैं जिनके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है और नहीं माना है। तो बात करते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम 1960 के बेरुबारी वाद की। सन 1960 में बेरुबारी वाद, जिसमें फर्स्ट टाइम प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने का विचार सामने आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? उच्चतम न्यायालय ने कहा था 1960 बेरुबारी वाद में कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, परंतु यह संविधान का भाग नहीं है। 1960 बेरुबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। ये बात हो गई दोस्तों 1960 बेरुबारी वाद में। फिर 1973 में केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1973 में केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में जो निर्णय दिया था उसको परिवर्तित कर दिया, और पूर्व में 1960 बेरुबारी वाद में क्या निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां 1960 बेरुबारी वाद में संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने, वहीं 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान ने प्रथम बार यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों का। देखो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों का। और क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने? और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य या परिवर्तनीय नहीं है। वाद योग्य या परिवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उच्चतम न्यायालय ने कही केशवानंद भारती केस में कि चूंकि प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य या परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। और क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने? और उच्चतम न्यायालय ने कहा परंतु न्यायालय के अनुसार जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है, न्यायालय के द्वारा उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय के अनुसार जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। फिर एक और वाद हुआ, वो हुआ 1994 एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद। 1994 में भारत संघवाद एसआर मुंबई, इस केस में क्या डिसीजन दिया उच्चतम न्यायालय ने? कहा उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया। इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया। दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 1960 बेरुबारी वाद। 1960 बेरुबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर हमने बात की 1973 केशवानंद भारती की। उसमें कोर्ट ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और फिर हमने बात की 1994 में एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। फिर क्या दोस्तों, एक और वाद इसी कड़ी में होता है 1995 में LIC बनाम भारत संघवाद। और इसमें क्या कहा?
प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। एक बार फिर से प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया 1995 में LIC बनाम भारत संघवाद। तो इन वादों के निष्कर्ष के रूप में हम आज वर्तमान में यह स्थिति है कि वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है, परंतु प्रस्तावना में संविधान के आदर्श तथा मूल्यों को समाहित किया गया है, अतः यह न्यायालय में परिवर्तनीय या एनफोर्सेबल नहीं है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन प्रस्तावना में संविधान के आदर्श तथा मूल्यों को समाहित किया गया है, अतः यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।